गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के कारण हम लोगों का रेगुलर क्लास नहीं चल पा रहा है, तो हमारे विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। और उसी कड़ी में मैं आज क्लास 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक हमारा है सेंटेंस। पहले सेंटेंस को समझेंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है सेंटेंस का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ग्रुप, शब्दों का समूह, दैट कन्वेंस अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट अर्थ, अपने आप में पूरा अर्थ बताता हो, प्रकट करता हो, एंड पुट इन करेक्ट ऑर्डर, और उसको सही क्रम से लिखा गया हो, उसको हम लोग इज कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहते हैं। यानी वर्ड्स का वैसा ग्रुप जो सही क्रम में लिखा गया हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राम एक वर्ड है। राम में आर एक लेटर, ए एक लेटर, एफ एक लेटर। जब लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं, करेक्ट एक दूसरे से एक साथ लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं लेटर्स का, तो वर्ड होता है। तो एक वर्ड राम है, इस एक वर्ड है, एक वर्ड माई है और ब्रदर वर्ड है। इसको हम फुल स्टॉप यहाँ पे डालते हैं। ये क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स का ग्रुप हो गया। तो वर्ड्स का ग्रुप हो गया तो आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें भी ध्यान देना ये है कि इसका ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, इसको सही क्रम में लिखना जरूरी है। तो दो शर्त आपके लिए, दो शर्तें बहुत जरूरी हैं सेंटेंस को समझने के लिए, सेंटेंस है कि नहीं है। पहला कि सेंटेंस से पूरा पूरा अर्थ आना चाहिए, वर्ड का ऐसा ग्रुप जिससे पूरा अर्थ है, और दूसरा वो सही ऑर्डर में लिखा हुआ हो। तो राम इज माई ब्रदर हम बोलते हैं तो इससे हमें इसका पूरा अर्थ पता चलता है कि राम मेरा भाई है, पूरा इसका अर्थ आता है और ये सही क्रम में भी लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल है सी कैन राइट, वह लिख सकती है। यहां पर भी क्या है कि तीन वर्ड्स का एक ग्रुप बना है और इससे पूरा अर्थ हमको मालूम चलता है, इसका अर्थ पता हमको चलता है कि सी कैन राइट, वह लिख सकती है, अर्थ समझ में आता है और ये सही ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस है। अब हम तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। आप देखिएगा इसको रिवर्स करके इधर-उधर करके दूसरे एग्जांपल को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सी को यहाँ लिख दिया गया है, कैन को यहाँ लिख दिया गया है और राइट को यहाँ लिख दिया गया है। वर्ड्स सेम है दोनों से, यहाँ भी सेम है वर्ड्स और यहाँ भी वर्ड्स सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका देखिए ऑर्डर सही नहीं है। जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस हमेशा जो बिगिन होता है सेंटेंस वो सब्जेक्ट के साथ होता है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सिर्फ अर्थ आने से, वर्ड्स एक एक वर्ड्स को समझने से आपका सेंटेंस नहीं बनता है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अर्थ भी आए पूरा पूरा और सेंटेंस का जो ऑर्डर है क्रम में लिखने का वो भी आपका सही होना चाहिए। तो इस पे जो हम इसके बारे में चर्चा आगे भी इस टॉपिक पे करेंगे कि क्रम कैसे सही हो। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंस का यहाँ डिफिनेशन की सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप अपनी क्वेरीज को, अपनी क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे इसके काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके काइंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस आते हैं हम लोग सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। आजकल बेसिकली जो मॉडर्न ग्रामर हमारा आ रहा है उसमें आपको 4 काइंड्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग का जो कन्वेंशनल ग्रामर है, जो परंपरागत ग्रामर आ रहा है, उसके अनुसार से 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। एक एक करके सबको एक बार देखते हैं, उसके बाद में फिर डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। जो पहला होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं।
अमूमन मैं ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाता हूँ, बाद में मैं सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो जैसे नाम से ही पता चलता है असर्ट करता है, मतलब द सेंटेंस दैट असर्ट्स समथिंग, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी चीज को असर्ट करता है, स्वीकार करता है, किसी चीज के बारे में बताता है, डिक्लेयर करता है, बताता है आपको। दूसरे नंबर पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपको ऑर्डर कन्वे करता है, कमांड कन्वे करता है, रिक्वेस्ट करता है, सजेशन देता है, सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है। यानी वैसा सेंटेंस जो हमको ऑर्डर दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करे, एडवाइस दे, सजेशन दे, वो सारा आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मुझे लगता है कि आप सब लोग फेमिलियर होंगे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, बार बार जो होता है इसका, क्योंकि इसका नाम ही पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस का प्रयोग, किसी भी सेंटेंस का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। 4 पे आता है, नंबर 4 पे आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आप कभी कभी देखिए, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा बेसिक तरीका ये है, आप ग्रामेटिकली वे में इसको समझेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन के अनुसार इसको समझिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आप रास्ते से जा रहे होते हैं, तो अचानक से रास्ते में कहीं सांप दिख गया, कहीं पे मेढक आ गया, कुछ चूहा आ गया, तो अचानक से लोग डर के हट जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप। ये जो आपका अचानक से जो फीलिंग आता है ना सडन, तो जो भी सेंटेंस कभी भी इस तरह का इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशन का फीलिंग जो आता है आपका, या सडन फीलिंग, वो जितना भी व्यक्त करने वाला सेंटेंस होता है वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करता है। आप पढ़ रहे होते हैं क्लास में, कहीं बेल से चोट लग जाता है, आउच चोट लग गया, तो ये जो एक आपका सडन फीलिंग आता है ना, ये जितना भी एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस होता है, सारा का सारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब 5वें नंबर पे आते हैं, वो होता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। अब ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको भी आप ना अपने डेली लाइफ से जोड़ के देख लीजिए। कभी कभी हमको कोई बोल देता है, तो आप कहीं जाते हैं रिश्तेदार के पास, या कोई रिलेटिव्स आपके यहाँ आते हैं, आप उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो कहते हैं दीर्घायु हो, जुग जुग जियो। तो देखिए ये क्या हो गया कि आशीर्वाद हो गया। तो जितना भी सेंटेंस आपका होता है आशीर्वाद का बोध कराता है, यानी आपको ब्लेसिंग का, ब्लेस का बोध कराता है, या साफ का बोध कराता है, कर्ज का बोध कराता है, या कभी कभी मन में इच्छा जाती है कि भगवान करे हमारे प्रधानमंत्री बड़े अच्छे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जो इसका ऑपरेटिव सेंटेंस का जो डिफिनेशन एक तरह हो सकता है कि वैसा हर सेंटेंस जो आशीर्वाद का बोध कराए, यानी ब्लेसिंग का, साफ का बोध कराए, इच्छा का बोध कराए, प्रार्थना का बोध कराए, वो सारा सेंटेंस आपका ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इतना समझ में आपको आ गया होगा, और अगर इसमें कोई परेशानी होगी